बड़ी खबर क्या है वो जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें कि आखिर बड़ी खबर क्या आ रही है। और देखिए, जिस तरह से दक्षिण फतेह के मिशन पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस पर वो बरसे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, कहा कि कांग्रेस ने देश की छवि को कमजोर किया है, बीजेपी सरकार ने देश को मजबूत बनाया, 10 साल में जो काम हुआ वो ट्रेलर है। तो मिशन दक्षिण फतेह करने की पूरी तैयारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आज जब वो वहां पहुंचे तो कांग्रेस को किस तरीके से घेरा उन्होंने, आप सुनिए। बीजेपी का संकल्प पत्र देश के विकास का संकल्प पत्र है। कांग्रेस सरकार ने भारत की छवि कमजोर देश की बना दी थी। बीजेपी सरकार ने भारत को एक मजबूत देश बनाया है। और चलिए, इस पर बात करने के लिए सीधे नीरज का रुख करते हैं। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए, दक्षिण एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए और बीजेपी भी ये बात समझ रही है और इसीलिए वहां की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ली हुई है। देखिए, क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर आप देखें लोकसभा चुनाव से पहले ही ये 130 सीटें हैं जो 5 राज्यों की, उन 130 सीटों पर उन्होंने सेंटर किया। यही कहें कि पार्टी के सभी सीनियर लीडर से ये कह दिया था उन्होंने कि दक्षिण भारत आप मेरे ऊपर छेड़ दीजिए, आप नॉर्थ इंडिया देखिए, क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण में नॉर्थ इंडिया की पार्टी कहा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सबसे सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी ने इस बात तय किया है कि दक्षिण भारत में भी खाता खुलेंगे, दक्षिण भारत में भी खाता खोलेंगे। इसीलिए वो लगातार तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ये इस पूरे इलाके में भ्रमण कर रहे हैं। कर्नाटक में ऑलरेडी वो कर्नाटक और तेलंगाना 2 राज्य ऐसे हैं जहां पे भाजपा पहले से ही मजबूत है, लेकिन इसमें और अच्छा प्रदर्शन करना है। जैसे कर्नाटक की बात करें तो 28 के 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने का लक्ष्य रख रही है। यही कारण है कि उन्होंने वोकालिंगा पर जबरदस्त पकड़ रखने वाली पार्टी जेडीएस, उसको अपने साथ लिया है। इसी तरह आप देखें तो तेलंगाना में उन्होंने अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। तमिलनाडु में उन्होंने 6 रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों के साथ समझौता किया है। वो उसके पीछे का पर्पस सिर्फ यही है कि तमिलनाडु में इस बार भाजपा खाता खोलना चाहती है। यही हाल केरल में है। केरल की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अपने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को तिरुवनंतपुरम से उन्होंने उतारा है। एक्टर सुरेश गोपी को उन्होंने त्रिचूर से उतारा है। 2 सीटें ऐसी हैं जो माना जा रहा है कि ये 2 सीटें केरल में वो आ सकती है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो इस बार पूरा जो सेंट्रिक है वो साउथ इंडिया है, क्योंकि भाजपा को यह बात मालूम है कि यदि उनको 400 का लक्ष्य हासिल करना है या 370 भाजपा अकेले जीतना चाहती है, तो जब तक दक्षिण भारत नहीं जीतेंगे तब तक ये लक्ष्य पाना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार साउथ में डेरा डाले हुए हैं, लगातार साउथ के राज्यों में सभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, और सीनियर लीडर्स भी, अमित शाह तमिलनाडु में अभी 2 दिन बिता कर आए हैं, इससे पहले आप देखें जेपी नड्डा घूम रहे। तो ये भाजपा की स्ट्रेटजी है कि नॉर्थ इंडिया, जहां पर ऑलरेडी उनकी सरकारें हैं राज्यों में और बेहतर पोजीशन में हैं, इसीलिए नॉर्थ इंडिया में योगी आदित्यनाथ, दूसरे नेताओं को के दौरे हो रहे हैं, लेकिन साउथ में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये तीनों बड़े नेता हैं जो साउथ में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। तो उसके पीछे का पर्पस सिर्फ ये है कि 400 के लक्ष्य को आसान किया जाए। और वहां दक्षिण को साधना, उस लक्ष्य को साधने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने पूरी जिम्मेदारी खुद के कंधों पर ली। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।